सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैं बात कर रहा हूँ 12th कॉमर्स की। ओके, अभी ना बच्चा लोग थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो एंड तक देखना, बहुत जरूरी बात बताने जाऊंगा और एक ऐसे ऐसे ट्रिक लेके आया हूँ ना ओसीएम सब्जेक्ट में कि आपको ना ओसीएम सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। सर, क्या ट्रिक लेके आओ, सारे पॉइंट्स आपको मैं बाहेट करवा दूंगा सर, सारे के सारे पॉइंट्स कहानियों के थ्रू। ओके, कहानियों के थ्रू सारे के सारे पॉइंट, जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल मिला के 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को पॉइंट्स जो भी है, जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों को, वो मैं किसी कहानी के थ्रू या फिर किसी चीज के ऊपर रख के आप लोगों को पूरे के पूरे पॉइंट्स याद करवा दूंगा। ओके, कुछ वीडियोस अभी हमारे यूट्यूब पे आए रहेंगे, आप देख लेना कैसे कैसे पॉइंट्स मैंने डाले हैं, कैसे कैसे लोगों को याद हो रहा है पॉइंट्स, और बहुत सारे कमेंट भी प्यारे प्यारे आ रहे हैं कि सर आपने ये पॉइंट्स को इतना आसान कर दिया है। राइट, अब मैं बात करता हूँ बच्चा लोग, देखिए अगर मैं 12th कॉमर्स की बात करूँ, अगर कोई भी जर्नी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ना उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बट क्या होता पता, बच्चों को ना यही नहीं पता कि सर ये चैप्टर 8 तो है, टोटल मिला के 8 चैप्टर है, बट कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आता है और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछता है, ये किसी को नहीं पता और ना ही कोई टीचर जल्दी बताता भी है। राइट, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को यही होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं चैप्टर नंबर 1। ओके, अगर मैं आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ तो मैं चैप्टर नंबर 1 के 6 पेपर जो हुए हैं, पिछले 6 पेपर सितंबर 2021। ओके, पहली बार पेपर हुआ था बिकॉज कोरोना था, उसके उसके पहले पेपर हुआ नहीं था नए सिलेबस का। सितंबर 2021, उसके बाद मार्च 2022, जुलाई 2022, ओके, उसके बाद मार्च 2023, जुलाई 2023, एंड लास्ट पेपर जो हुआ था फरवरी 2024 में हुआ था। टोटल 6 पेपर है, 6 पेपर का मैंने एनालिस किया हुआ है। 6 पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछता है, कितने मार्क का पूछता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, सारे के सारे चीजें मैंने यहाँ पे रखा है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे मोटा मोटा अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो 7 मार्क का ये तो कंपलसरी है, मगर ऑप्शन के साथ ये 12 मार्क्स का होता है। तो मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ इसको मानो ये 12 मार्क्स का ही है चैप्टर। ओके, कितने मार्क का है? 12 मार्क का, और हर साल ये 12 मार्क्स का ही आता है। ओके, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको दिखाऊं चैप्टर वाइज, तो देखिए यहाँ पे देखिए ओसीएम चैप्टर नंबर 1 सितंबर 2021 में एक 1 मार्क का एमसीक्यूज आया था। सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा एंड तक देखना। मैं आपको उसके बाद बता रहा हूँ बच्चे, ये जो आंसर्स हैं आपके, ये बड़े बड़े आंसर जो जस्टिफाई है, इनके सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक मिनट में याद कराऊंगा। एक एक मिनट में सर एक एक मिनट में पॉइंट याद हो जाएंगे आपको। मैं कहानियों के थ्रू मैंने बताया या फिर किसी चीज के ऊपर रख के मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पॉइंट्स याद हो जाए। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछता है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी तैयारी करो, कुछ भी प्लानिंग करो, तो एकदम प्लानिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप लोग प्लानिंग करते ही नहीं हो और ऐसे ही जाते एग्जाम देने और पता चलता है कि भैया हमारा पेपर खराब गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि इस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है वो मुझे पता होना चाहिए, और क्या क्या आ सकता है इसके लिए हमें करना होगा एनालिस। और एनालिस किसे करते हैं? जो पास्ट ईयर में पेपर हुए उसी पेपर को देख देख के हम एनालिस करते हैं कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 6 पेपर के पूरे क्वेश्चन मैंने बता दिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछ रहा है, वही लेके आओ। सबसे पहले हम यही करेंगे। बात समझ में आया? उसके बाद देखेंगे आंसर, और थोड़ा वीडियो एंड तक देखना। एंड में कुछ चीजें और बताऊंगा कि आंसर्स को पढ़ने के लिए मैंने सारे आंसर को तोड़ फोड़ दिया है। आपके नोट्स, आपकी जो स्टडी मटेरियल बुक है, उसी बुक में से मैंने सारे आंसर्स को क्या किया, हैंड रिटन लिखा है। हैंड रिटन मतलब मैंने हाथों से लिखा हुआ है, एंड सारी चीजों को छोटा छोटा तोड़ तोड़ के उसके अंदर पिक्चर पिक्चर डाल के, ताकि आप लोगों को एकदम आसान कर दिया। देखना है, देखना है, बोलो हाँ हाँ सर देखना है, दिखा देता हूँ। देखो 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 देखो। ओके, ये देखो, दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दिख रहा है कैसे टूट गया है? दिख रहा है टूट टूट के है। देखो, आपके टेक्स्ट बुक देखो, वीडियो को पॉज करो, मैं साइड में हो रहा हूँ। ओके, वीडियो को पॉज करो, देखो टेक्स्ट बुक में क्या है, यही लिखा है। और ये देखो पिक्चर मैंने डाला है यहाँ पे। राइट, देखो देखो यहाँ पे सारी चीज देखो मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, दिख रहा है? सारी चीज को तोड़ दिया है। वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर मैच करके देखो। आपके टेक्स्ट बुक में जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा वैसे मैंने भी यहाँ पे लिखा है। देख लो, देख लो, बस मैंने तोड़ दिया। दिख रहा है यहाँ पे? मैंने सारे पिक्चर विक्चर लगा के रखे। दिख रहा है यहाँ पे? गैंग बॉस कौन होता है, स्पीड बॉस कौन होता है भैया, रिपेयर बॉस कौन होता है, इंस्पेक्टर कौन होता है, फैक्ट्री क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो 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 देखो, ऊपर की तरफ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ पे। राइट, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपने पढ़े रहेंगे। दिख रहा है? ये देखो, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, दिख रहा है? इंट्रोडक्शन में मैंने इतना लिखा है, मीनिंग में इतना लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे? सारी चीज को तोड़ फोड़ के रखा है, देखो यहाँ पे।
अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में पिक्चर डाल के रखा दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन है सर? सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, राइट। ताकि आपको पिक्चर याद रहेगा तो अपने आप लिख सकते हो। दिख रहा है ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या होता है, सब्जेक्टिव एविडेंस क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन के अंदर है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच, याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये पिक्चर मैंने डाल के रखा है, दिख रहा है। ओके, देयर इज नो प्रूफ। अगर नो प्रूफ है भैया तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव एविडेंस है। अगर आपके पास प्रूफ है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, देयर इज नो प्रूफ। ये बोल रहे कि मेरे पीठ के अंदर पीठ में दर्द दे रहा है, मगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं प्रूफ इनके पास। तो देखिए इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव एविडेंस। भैया हाँ, यस यस, देखो इनके पीठ में छुरा खुपा हुआ है और ये बोल रहे हैं मेरे को बैक में पेन हो रहा है। यस यस, इनके पास ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, क्यों? प्रूफ है, राइट। तो अगर ऐसे पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्टिव एविडेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या होता है। सारी चीज ऐसी पढ़ेंगे। ओके, अब ध्यान देना। उसके बाद प्यारे बच्चों पॉइंट्स कैसे याद करना, पॉइंट्स को भी मैं याद करवा के रहूंगा। ओके, अब उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट आज हम लोग करने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि चैप्टर कितने मार्क्स का है, कहां कहां क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चलिए यहां पे आ जाइए। ओके, चलो देखिए, अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं ओसीएम के, तो ये सितंबर 2021 में टोटल 12 मार्क्स का आया था। कितने मार्क का आया था? 12 मार्क का। तो इस चैप्टर से एक एमसीक्यूज आया था, 2 नंबर का टर्म्स एंड कंसेप्ट आया था, 4 मार्क का जस्टिफाई आया था और 5 नंबर का एक शॉर्ट आंसर्स आया था। टोटल मिला के ये 12 मार्क्स हुआ था। अब देखिए जो जस्टिफाई है और जो शॉर्ट आंसर्स है वो ये है। शॉर्ट आंसर ये आया था, एक्सप्लेन द एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, दिखा सितंबर 1 में। और जस्टिफाई में भी यही पूछा था सितंबर 2021 में। जस्टिफाई में पहला वाला पूछा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, यही पूछा था। ओके, अगर मैं बात करूं मार्च 2022 में, अगर मैं मार्च 2022 में 1 मार्क का एमसीक्यूज आया था, 1 मार्क का मैच द कॉलम आया था, 1 मार्क का करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड आता है जो वो था, और सेम 4 मार्क का जस्टिफाई आया था और 5 मार्क का शॉर्ट आंसर आया था। सेम जो पेपर में इधर आया था वही दोनों क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा था। दिख रहा है मार्च 2022, मार्च 2022 दिखा, यही दोनों क्वेश्चन फिर से रिपीट करके यहाँ पे पूछ लिया था। दिख रहा है कितना भारी है। अगर मैं बात करूं जुलाई 2022 में, जुलाई वाले में 1 मार्क का एमसीक्यूज आया था, 2 मार्क का टर्म्स एंड कंसेप्ट आया था, 4 मार्क का जस्टिफाई और 5 मार्क का शॉर्ट आंसर। सेम जो 2021 में पूछा था वही क्वेश्चन 2022 के जुलाई में पूछा था। देखिए जुलाई 2022 में भी यही क्वेश्चन आया था, जुलाई 2022 में भी यही क्वेश्चन आया था। मतलब क्या सर, यही दोनों क्वेश्चन 3 बार लगातार पूछे। समझ में आया? ट्रेंड दिख रहा है कैसे चल रहा है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मार्च 2023 की बात करूं, वहां पे भी टोटल 12 मार्क का ही क्वेश्चन पूछे थे। 1 मार्क का एमसीक्यूज था, 1 मार्क का मैच द कॉलम था, 1 मार्क का ट्रू एंड फॉल्स था, 4 नंबर का शॉर्ट आंसर था और 5 नंबर का शॉर्ट आंसर था। मतलब कि ये वाले पेपर में मार्च 2023 में जस्टिफाई नहीं आया था, उसकी जगह दोनों शॉर्ट आंसर दे दिए थे। एक मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा है यहाँ पे मार्च 2023 में ये वाला शॉर्ट आंसर दिया था एक, और एक ये वाला शॉर्ट आंसर दिया था। ये दोनों शॉर्ट आंसर दिए थे। मतलब देखो कितना प्यारा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, आपके दो क्वेश्चन हो रहे, 2 क्वेश्चन आ रहे, मतलब कि एक जस्टिफाई में और एक कहाँ पे? ओके, शॉर्ट आंसर्स में। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे के सारे बड़े क्वेश्चन है। अगर ये बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है उसके अंदर 2 ही करना होता, 2 में से अगर एक पहले चैप्टर से आ रहा और एक ही तो बाकी करना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई है, तो जस्टिफाई में 2 ही करना होता है, तो 2 में से एक इसी चैप्टर से आ रहा है। कितना प्यारा है बताओ सर। एक एक हो जा रहा है, अभी एक एक बाकी, वो मैं बताऊंगा एक एक कौन से चैप्टर का पढ़ने का है। समझ में आया? ओके, याद रहेगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं जुलाई 2023 की बात करूं, तो जुलाई 2023 में 1 मार्क का दिख रहा मैच द कॉलम आया था, 1 मार्क का ट्रू एंड फॉल्स आया था इसी चैप्टर से, 1 मार्क का करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड आया था, उसके बाद टर्म्स एंड कंसेप्ट आया था, और 3 मार्क का केस स्टडी आया था, और 4 मार्क का जस्टिफाई आया था। और वो जो जस्टिफाई आया था वो यहाँ पे था, दिख रहा है ये जुलाई 2023 में ये वाला, टेलर एम्फेसाइजेस ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। मैंने इसका भी ये जो जस्टिफाई, इसके भी पॉइंट वाइज 8899 पॉइंट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों? इसको पॉइंट्स में लिखना बहुत जरूरी है बच्चे। आप इसको ना बोलते हैं ना पैराग्राफ में लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते, जितने पॉइंट्स लिखोगे 8 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए ताकि आपको 4 मार्क्स मिल जाए। ओके, ये समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे जस्टिफाई आया था और एक केस स्टडी आया था जुलाई 2023 में। अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं, तो वहां पे 1 मार्क का एमसीक्यूज आया था, 1 मार्क का मैच द कॉलम आया था, 2 मार्क का टर्म्स एंड कंसेप्ट आया था, 4 मार्क का शॉर्ट आंसर आया था और 4 मार्क का देखा जस्टिफाई आया था। और जो शॉर्ट आंसर आया था वही जो सितंबर 2021 में पूछा था वही। मतलब कि सर ये एक्सप्लेन द एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल के जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 बार ये एग्जाम में पूछा है। 4 बार, सोचो 6 पेपर हुए, 6 में 4 बार यही पूछा है। मतलब कि ये आंसर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इसको आपको ग्रीन सिग्नल देना है, ग्रीन सिग्नल मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रीन सिग्नल देना मतलब कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं जस्टिफाई का, तो देखिए जस्टिफाई में ये वाला जो जस्टिफाई, इसको भी ग्रीन सिग्नल देना है बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज 6 पेपर में 3 बार ये आ चुका है।
राइट। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 4 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको चाहिए तो ये दोनों क्वेश्चन भी अपन पढ़ेंगे। ओके, ये दोनों क्वेश्चन को भी आपको करना ही है। ओके, एंड यहाँ से देखिए ये वाला और ये वाला जस्टिफाई आपको लर्न अच्छे से करके जाना है। ओके, 3 क्वेश्चन यहाँ से और 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको बाय हार्ट होने चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको बता दिया, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे एमसीक्यूज की, तो देखिए एमसीक्यूज 1 2 3 4 5, मतलब कि 6 पेपर में 5 बार इसी चैप्टर से एमसीक्यूज आए हैं। ओके, अगर मैं बात करूं टर्म्स एंड कंसेप्ट, देखिए एक बार यहाँ पे टर्म्स एंड कंसेप्ट है, एक बार यहाँ पे टर्म्स एंड कंसेप्ट है, एक बार यहाँ पे टर्म्स एंड कंसेप्ट है और एक बार यहाँ पे टर्म्स एंड कंसेप्ट, मतलब कि पिछले 6 पेपर में 4 बार टर्म्स एंड कंसेप्ट आए हैं। राइट। अगर मैं बात करूं बच्चा लोग जस्टिफाइव की, तो देखिए जस्टिफाइव 1, जस्टिफाइव 2, जस्टिफाइव 3, जस्टिफाइव 4 और जस्टिफाइव 5, मतलब कि 5 बार 6 पेपर हुए हैं, 6 पेपर में 5 बार जस्टिफाइव इसी चैप्टर से पूछा, मतलब जस्टिफाई इस चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं शॉर्ट आंसर्स की बात करूं तो 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 दिख रहा है, मतलब कि जस्टिफाइव और शॉर्ट आंसर्स इस चैप्टर से आता ही आता है। समझ में आया? मतलब कि सर आपने एक चीज तो क्लियर कर लिया, चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट आंसर्स और एक जस्टिफाइव आने वाला है 2025 के पेपर में। तो कहने का मतलब समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो। ओके, ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क का। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज भी आ रहा है ना, दिख रहा है, हर बार आ रहा है। मतलब कि प्यारे बच्चों शॉर्ट आंसर इस चैप्टर के सारे पढ़ने हैं, इस चैप्टर के जस्टिफाई सारे पढ़ने हैं, इस चैप्टर का एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों 5 4 9 और 10 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी चैप्टर नंबर 1 अगर आपको आ गया तो। समझ में आया क्या? ओके, बाकी का तो टर्म्स एंड कंसेप्ट या फिर आपको मैच द कॉलम ऑलरेडी आपको जैसे कि चारों के चारों आंसर याद हो जाएंगे तो अपने आप टर्म्स एंड कंसेप्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप हो जाएगा। ओके, बट ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बात करेंगे, सर आप जो के नोट्स तो हमने देख लिया, आपके नोट्स बहुत प्यारे, राइट, आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाया तोड़ फोड़ के रखा है, राइट। अब उसके बाद ना उसके पॉइंट्स कैसे याद होंगे वो भी याद करवा सकते हो। चलो एक मैं आपको एक खाली एक झलक दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो के अंदर, ताकि हम याद कैसे करते हैं, राइट, मैं बच्चों को पढ़ाता कैसे हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं, दिख रहा है यहाँ पे ये सारे की सारी चीजें, देखो पढ़ाने से पहले अगर बच्चों को कुछ चीजें दिखा दी जाए पिक्चर के फॉर्म में ताकि वो बच्चों को याद हो जाता है। अभी देखना, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 3 मिनट के अंदर, 3 या 2 मिनट, पहली बार तो 3 मिनट, उसके बाद दूसरी बार अगर आप यह याद करते हो तो आपको ना 1 मिनट के अंदर सारे के सारे पॉइंट बाय हार्ट हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल याद रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। ओके, अब हम लोग बात करेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को 2 मिनट के अंदर याद करवा देता हूँ, वो भी नंबर वाइज याद रहेंगे, नंबर वाइज, आप भूलोगे नहीं। सर क्या फेंक रहे हो, चलो देखते हैं। ओके, देखिए अभी क्या बोलते पता है क्या, एक डैड है, ये एक डैड है। ओके, ध्यान से देखना, ये सेंट्रल बैंक के ओनर है। किसके बैंक के ओनर है? सेंट्रल बैंक के, याद रहेगा। ओके, अब ये जो डैड है ना, उनके 2 बेटे यूसी एंड यूडी, यूसी एंड यूडी याद रहेगा, उनके 2 बेटे यूसी एंड यूडी याद रहेगा। अभी क्या हो गया पता है, डैड एक दिन बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार। तो डैड ने ना यूसी एंड यूडी को क्या दिया, ध्यान से सुना, पहले पूरी कहानी सुनना, उसके बाद मैं पॉइंट रिलेट करूंगा 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट। डैड ने यूसी एंड यूडी को क्या दिया? रेम्यूनरेशन देते टाइम ऑर्डर दिया, बोला ये रेम्यूनरेशन सबॉर्डिनेशन को देना, एंड सबॉर्डिनेशन को बोलना कि सेंट्रल वाले स्केलर चेन में इक्विटी रखा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे स्केलर चेन लिखा है, सेंट्रल वाले स्केलर चेन में इक्विटी रखा है, उस इक्विटी को टेबल पे रख देना, उसे आईईसी को देना है, उसे आईईसी को देना है। बस खत्म हो गए 14 प्रिंसिपल, हो गए, कहानी याद हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखना, डैड ने यूसी एंड यूडी को रेम्यूनरेशन देते टाइम ऑर्डर दिया, बोला ये रेम्यूनरेशन किसको देना है? सबऑर्डिनेशन को देना है, और उनको बोलना है कि सेंट्रल वाले स्केलर चेन में इक्विटी रखा है, उसको टेबल पे रख देना, उसे आईईसी को देना है। बस खत्म, 14 प्रिंसिपल। सर क्या बात कर रहे हो? देखो, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ए से ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आर से प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन याद रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन, इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाला पॉइंट हो गया। ओके, यह याद रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद
प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, टेबल से याद रखना प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, आगे एस लगा देना स्टेबिलिटी एंड टेन्यूअर, आई से याद रखना प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ई से याद रखना स्प्रेड द क्रॉप्स। हो गया पूरा का पूरे 14 पॉइंट हुए कि नहीं हुए, बोलो सर एक बार फिर से, सर एक बार फिर से ध्यान से सुनना फिर से। डैड ने यूसी एंड यूडी को रेम्यूनरेशन देते टाइम ऑर्डर दिया, बोला ये पैसा, ये रेम्यूनरेशन सबऑर्डिनेशन को देना, उनको बोलना सेंट्रल वाले स्केलर चेन में इक्विटी रखा है उसको टेबल पे रख देना, उसे आईईसी को देना है। समझ में आया, समझ में आया क्या, बोलो हाँ हाँ हाँ। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से, ओके ध्यान से देखना फटाफट 14 प्रिंसिपल के शॉर्ट ट्रिक, ओके। डैड ने यूसी एंड यूडी को रेम्यूनरेशन देते टाइम ऑर्डर दिया, बोला ये रेम्यूनरेशन किसको देना, सबऑर्डिनेशन को देना है, और उनको बोलना है सेंट्रल वाले स्केलर चेन में इक्विटी रखा है उसको टेबल पे रख देना, उसे आईईसी को देना है। याद रहेगा, एक बार पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो, सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। डी से प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ए से प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाला, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द क्रॉप्स। हो गया क्या, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, देखा कितना प्यारा है, याद हो जाना चाहिए, ओके। अभी ध्यान देना, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग इसी पॉइंट्स के हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे के सारे पॉइंट्स के एकदम एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, तोड़ फोड़ के। दिख रहा है यहाँ पे मैंने पूरा तोड़ फोड़ के रखा है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई रहेंगी अभी तक हमने जो डिस्कस किया, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।